हे भगवान, आज मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है। मैं अपनी नई जिंदगी शुरू करने जा रही हूँ। मेरी शादी से पहले की जिंदगी तो मेरे लिए नरक से कम नहीं थी, लेकिन आने वाली इस नई जिंदगी को भगवान खुशियों से भर देना। दुल्हन के जोड़े में बैठी नव्या भगवान से प्रार्थना कर रही होती है। थोड़ी देर में नव्या की बारात आती है। सारी विधि विधान से नव्या की शादी हो जाती है और आखिरकार नव्या विदा होकर अपने ससुराल आ जाती है। शालिनी, तुम्हारी छोटी बहू तो बिल्कुल चांद का टुकड़ा है। कहाँ से लेकर आई हो इतनी सुंदर बहू? काकी, अब मेरी देवरानी की इतनी तारीफ कर उसे नजर मत लगाइए। नव्या की जेठानी महिमा अपनी आंखों से काजल लेकर नव्या को काला टीका लगा देती है और बड़े प्यार से उसका गृह प्रवेश करती है। महिमा बहू, अब आगे की रस्मों की तैयारी कर ले। माँ जी, नव्या काफी थकी हुई है। अब जो भी रस्में हैं वो सब हम कल कर लेंगे। आज नव्या को आराम करने देते हैं। नव्या की जेठानी उसे उसके कमरे में ले जाती है और उसे पीने के लिए दूध देती है। लेकिन जेठानी जी, ये दूध तो आरव जी के लिए है, तो आप मुझे क्यों दे रही हैं? पहली बात तो मुझे जेठानी जी बोलना बंद करो। आज के बाद तुम मुझे दीदी बोलोगी, ठीक है? और दूसरी बात, शादी की तैयारी में देखो तुम कितनी कमजोर हो गई हो। तुम्हारा चेहरा भी उतर गया है, इसलिए मैं तुम्हें दूध दे रही हूँ। और आज के बाद तुम हर रोज दूध पियोगी, समझी? अब जल्दी से दूध पियो। और हाँ, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मैं यही बगल वाले रूम में ही हूँ, आवाज दे देना। अपनी जेठानी का ऐसा स्वभाव देखकर नव्या को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता और वो अपने बीते कल में पहुंच जाती है। मम्मी, मम्मी! क्या हुआ तारा बेटा, तू क्यों चिल्ला रही है सुबह सुबह? इस नव्या की बच्ची ने मेरा ग्लास का सारा दूध पी लिया। क्या तेरी इतनी हिम्मत? माँ, कल रात शरीर में काफी दर्द हो रहा था, इसलिए मैंने थोड़ा सा दूध पी लिया। बड़ा शौक है ना तुझे दूध पीने का। आज मैं तुझे अच्छे से दूध पिलाती हूँ। दीपा किचन से दूध का पतीला लेकर आती है और सारा दूध जबरदस्ती नव्या को पिलाने लगती है, जिससे नव्या को उल्टी आ जाती है। माँ छोड़ दो, माँ मुझसे गलती हो गई। आज के बाद दूध को हाथ भी नहीं लगाओगी, छोड़ दो। ये हुई ना बात। आज तो तुझे ये दूध पिलाया, अगर आइंदा तूने ऐसी हरकत की तो दूध में डुबाकर मार दूंगी। दीपा और तारा नव्या की सौतेली माँ और बहन थी। तारा नव्या को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, इसीलिए वो जानबूझकर हमेशा नव्या को अपनी माँ से पिटवाती रहती थी। इन सब को याद करते हुए नव्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं और ऐसे ही शादी का पहला दिन गुजर जाता है। और आज नव्या की पहली रसोई होती है, जिसमें नव्या तरह तरह के पकवान बनाती है। अरे वाह नव्या, खुशबू तो बहुत बढ़िया आ रही है। खाने की खुशबू देख महिमा जैसे ही नव्या की बनाई हुई सब्जी चखती है तो उसे फौरन थूक देती है। नव्या, तुमने कैसी सब्जी बनाई है? लगता है सब्जी का तड़का जल गया और इसमें तो नमक ही नहीं है। हे भगवान, ये मुझसे क्या हो गया? दीदी, मैं दोबारा खाना बना देती हूँ। पहली रसोई की रस्म थी ना, इसलिए नर्वसनेस की वजह से मुझसे गलती हो गई। मुझे माफ कर दीजिए आप। अरे नव्या, क्या हुआ तुम्हें? तुम तो ऐसे माफी मांग रही हो जैसे तुमने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी हो। सब्जी ही तो थी, कोई बात नहीं। महिमा नव्या के आंसू साफ करके जल्दी से सब्जी बनाती है और नव्या के साथ ले जाकर सबको परोसती है। अरे वाह नव्या बहू, तू तो बहुत बढ़िया खाना बनाती है। मेरी देवरानी जो है माँ जी। अपनी जेठानी को खुद अपनी पहली रसोई का खाना बनाते देख और सबके सामने सच को छुपाते हुए देख नव्या फिर एक बार और अपने बीते हुए कल में पहुंच जाती है। बड़े दिन हो गए इसकी खातिरदारी हुए, आज इसकी अच्छे से खातिरदारी करवाती हूँ। तारा नव्या की बनाई हुई सब्जी में ढेर सारी मिर्च डाल देती है और खाने के समय मिर्च लगने का नाटक करती है। ये कैसी सब्जी बनाई है, सारा मुंह जला डाला। लेकिन मैंने तो सब्जी टेस्ट की थी, मिर्ची बिल्कुल ठीक थी। तो तू कहना चाहती है मेरी बेटी झूठ बोल रही है? आजकल बहुत देख रही हूं तेरी हरकतें, आज तो तुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा। दीपा पास में से छड़ी उठाकर नव्या को मारना शुरू कर देती है और मार मार के उसका शरीर लाल कर देती है। ये सब याद करके नव्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इतना बड़ा घर है और अभी सिर्फ 2 कमरों की ही सफाई हुई है, कैसे करूंगी मैं अकेले इतना सारा काम? जब तुम्हारी बड़ी बहन तुम्हारे साथ में है तो तुम्हें फिक्र करने की क्या जरूरत? तुम झाड़ू लगाओ और मैं पोछा लगाती हूँ। महिमा कहने को तो नव्या की जेठानी थी, लेकिन वो उसका एक बड़ी बहन की तरह ही ख्याल रखती थी। दीदी, आपके हाथों में तो जादू है, मुझे तो नींद आ रही है।
पता है, जिंदगी में आज पहली बार मेरे सर की मालिश हो रही है। पता है नव्या, मैं हमेशा सोचती थी कि भगवान ने मुझे कोई छोटी बहन क्यों नहीं दी, लेकिन देखो उन्होंने मुझे देवरानी के रूप में इतनी प्यारी सी बहन दी है। अपनी जेठानी के रूप में अपनी बड़ी बहन पाकर नव्या बहुत ज्यादा खुश थी। और ऐसे ही कुछ वक्त गुजर जाता है। नव्या हर रोज की तरह अपने सास के कमरे की सफाई कर रही होती है कि तभी अचानक नव्या के हाथ से अपनी सास का फेवरेट फ्लावर पॉट टूट जाता है, जिसकी आवाज सुनकर महिमा नव्या के पास आती है। हे भगवान, नव्या ये तुमने क्या किया? पता है ये गुलदस्ता माँ जी को बहुत प्यारा था। अगर उन्हें पता चल गया कि ये टूट गया है तो वो तुम्हें बहुत डांटेंगी। अपनी जेठानी की बात सुनकर नव्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी शालिनी कमरे में आती है और अपने मनपसंद टूटे हुए गुलदस्ते को देखकर गुस्से से तिलमिला जाती है। ये पॉट किसने तोड़ा? जानती भी हो ये पॉट मेरे लिए कितना कीमती था। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, वो दरअसल मुझसे टूट गया। महिमा बहू, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी कि तू ऐसा करेगी। अगर तू ही ऐसी हरकतें करेगी तो छोटी बहू पर क्या असर पड़ेगा? शालिनी महिमा को खरी खोटी सुनाती है। अपनी की हुई गलती का इल्जाम अपनी जेठानी को लेकर देख महिमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और एक बार फिर महिमा अपने बीते कल में पहुंच जाती है। ओह नो, मुझसे मम्मी की साड़ी जल गई, अब मैं क्या करूं? ये उनकी मनपसंद साड़ी थी। तारा को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे। तभी तारा के मन में एक आइडिया आता है और वो जल्दी से जली हुई साड़ी को लेकर अपनी माँ के पास जाती है और सारा इल्जाम बेचारी नव्या पर लगा देती है। नहीं माँ, तारा झूठ कह रही है। मैं तो किचन में बर्तन धो रही थी, तो मैं आपकी साड़ी कैसे जला सकती हूँ? ये झूठ कह रही है। मैंने खुद इसे जानबूझकर आपकी साड़ी को जलाता देखा है। शालिनी बिना कुछ जाने नव्या को मारना पीटना शुरू कर देती है और मार मार के उसका हाल बेहाल कर देती है। जहां एक तरफ मायके में नव्या की सौतेली बहन ने उसका हर पल जीना दुश्वार किया था, वहीं ससुराल में उसकी जेठानी के रूप में एक बड़ी बहन मिली थी जो उसका एक माँ की तरह ख्याल रखती थी, हमेशा उसकी गलतियों को अपने ऊपर ले लेती थी। अरे दीदी, आज आप इतना तैयार होकर कहाँ जा रही हो? मैं नहीं, हम जा रहे हैं। आज हम पूरा दिन घूमेंगे, शॉपिंग करेंगे और मूवी देखेंगे। लेकिन दीदी, इससे पहले मैं कभी कहीं बाहर घूमने नहीं गई हूँ। तुम मेरे साथ चलो, हम बहुत मस्ती करेंगे, बहुत मजा आने वाला है सच में। महिमा नव्या को अपने साथ शॉपिंग, मूवी और घूमने के लिए ले जाती है, जहां दोनों देवरानी जेठानी बिल्कुल दो बहनों की तरह ही मस्ती करती हैं और कुछ वक्त और गुजर जाता है। सब्जी तो ले ली, अब दही ले लेती हूँ। अरे, तुम नव्या हो ना? और तुम मुकुल? कैसी हो नव्या? कितने टाइम बाद मिल रहे हैं हम। वही तो, स्कूल खत्म होने के बाद तो हम लोग मिले ही नहीं एक दूसरे से। नव्या बीच बाजार में खड़े होकर अपने स्कूल क्लासमेट से बात कर रही होती है, जिसे उसकी पड़ोसन देख लेती है और जाकर सीधा उसकी सास शालिनी को बताती है। ये सब सुन शालिनी को बहुत गुस्सा आता है और वो नव्या के घर आते ही उस पर चिल्लाना शुरू कर देती है। तू इस घर की बहू है, अगर तू इस घर की इज्जत का ख्याल नहीं रखेगी तो और कौन रखेगा? आज पड़ोस वाली शांति बता रही थी कि तू बीच बाजार में खड़े होकर एक लड़के से बात कर रही थी। अरे जानती भी है ये बात अगर आस पड़ोस में फैल गई तो क्या ही नाम रह जाएगा हमारा। हे भगवान, क्या पाप किए थे मैंने ऐसे जो मुझे ऐसी बहू मिली। अपनी सास को इस तरह अपने पर गुस्सा करता देख नव्या को फिर अपने बीते कल की याद आने लगती है। क्या चक्कर चल रहा है तेरा उस सब्जी वाले के साथ? ऐसा नहीं है, मैं तो बस उससे सब्जी लेती हूँ और मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है। रिश्ता नहीं है तो हंस हंस कर बात क्यों कर रही थी? सब पता है मुझे। सब्जी वाले के साथ हंसकर बात करने की वजह से दीपा और तारा उस दिन नव्या को खूब मारते हैं। ये सब याद करके नव्या को लगता है कि इस बार शायद उसकी सास भी उसे वैसे ही मारेगी। तभी नव्या को बचाने जेठानी के रूप में उसकी बड़ी बहन आती है। माँ जी बस भी करिए, मुकुल उसका क्लासमेट है और अगर उसने उससे बात भी कर ली तो क्या हुआ? आस पड़ोस वालों का तो काम होता है आग लगाना, लेकिन मुझे नव्या पर पूरा भरोसा है, वो ऐसी लड़की नहीं है। दीदी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी बहन होते हुए भी उसने कभी मेरा साथ नहीं दिया और आप तो मेरी जेठानी हो, लेकिन फिर भी आपने हमेशा मेरा साथ दिया। आप सही मायने में मेरी बहन हो।
तुम्हें मैंने सिर्फ बहन का दर्जा नहीं दिया है, बल्कि दिल से बहन माना है, समझी तुम? नव्या बहू, मुझे भी माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई। मुझे बिना कुछ जाने तुझ पर इस तरह चिल्लाना नहीं चाहिए था। महिमा दिव्या के आंसू साफ कर उसे गले से लगा लेती है और आखिरकार नव्या को बहन से प्यारी जेठानी के रूप में दुनिया की सबसे अच्छी बहन मिल जाती है।